मेरी माँ विधवा थी, इसलिए शादी के बाद मैंने उन्हें अपने साथ रख लिया था। मेरी माँ के आने से मेरे पति और ससुर दोनों खुश थे। कुछ दिनों बाद मेरी माँ कमज़ोर होने लगी। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरी जगह मेरी माँ गर्भवती थी। मुझसे यह सब सहन नहीं हुआ और मेरा नाम शिखा है। शादी के पहले सिर्फ हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थीं। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। पापा के मरने के बाद वह नौकरी करने लगी। मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और फिर धूमधाम से मेरी शादी की। मैं अपनी ससुराल में रहती थी, लेकिन मेरा मन मेरी माँ में लगा रहता था, क्योंकि मेरी शादी के बाद वह अकेली हो गई थी। मैं महीने में 2 से 3 बार उनसे मिलने जाती थी। इतना ज़्यादा मायके जाना भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी शादी को 1 साल हो गए थे। मेरी ससुराल में मेरे पति और मेरे ससुर ही थे। पति सुबह काम करने चले जाते थे और शाम को घर आते थे, जबकि मैं और मेरे ससुर दिन भर घर में ही रहते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को अपने ससुराल में रख लूँ। मेरा मायका और ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था। जब मैंने यह बात अपनी ससुराल में बताई तो मेरे पति और मेरे ससुर किसी को भी ऐतराज़ नहीं था। लेकिन जब मैंने मायके में जाकर अपनी माँ से कहा कि अब आप मेरे साथ मेरी ससुराल में रहेंगी, तो उन्होंने मेरी बात को मजाक में टाल दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने ससुराल में भी बता दिया है कि माँ अब मेरे साथ रहेंगी। मेरी ससुराल वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम क्यों परेशान होती हो? मेरी माँ ने कहा, बेटी मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। मैंने कहा, माँ आप मेरी ससुराल में रहकर भी अपने ऑफ़िस जा सकती हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। माँ ने कहा, लेकिन घर खाली कैसे छोड़ दूँ और बेटी की ससुराल में कितने दिन रहूँगी? मैंने कहा, माँ मैं आपको हमेशा के लिए लेने आई हूँ। आप हमेशा मेरे साथ मेरे ससुराल में रहेंगी। मेरी माँ का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे बार बार ज़िद करने पर वह मान गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िद मुझ पर ही भारी पड़ेगी और अपनी माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी हो जाएगी। मैं अपनी माँ को लेकर अपनी ससुराल आ गई। मेरे पति और ससुर दोनों मेरी माँ को देखकर खुश हो गए। पहले मेरी माँ बहुत संकोच करती थी, अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ ऑफ़िस जाती और घर आ जाती। लेकिन कुछ दिनों से मैंने अपनी माँ के स्वभाव में बहुत बदलाव देखा था। वह जल्दी ही मेरी ससुराल में सबसे घुल मिल गई थी, सबके दिल में अपनी जगह बना लिया था। ऑफ़िस से आने के बाद वह मेरे ससुर के साथ गप्पे मारती और जब मेरे पति फ्री होते तो उनके पास बैठती थीं। घर में एक खुशियों वाला माहौल था। कुछ दिनों से तो मेरी माँ काफ़ी देर रात तक हमारे बेडरूम में आकर मेरे पति से बातें करती थी और मैं घर का काम करती थी। बातों ही बातों में एक दिन मेरे पति ने माँ से कह दिया कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपका खर्च संभाल लूँगा। इस बात का समर्थन मेरे ससुर जी ने भी किया और फिर मेरी माँ ने ऑफ़िस जाना बंद कर दिया। वह किचन में मेरा हाथ बटाती थी, मेरे पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती और जैसे ही वह ऑफ़िस से आते उनके पास लेकर
पहुंच जाती, वहीं बैठे बातें करती रहती थीं। मैं अपने मन में शक का बीज नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। मेरे पति और मेरी माँ काफ़ी करीब आ गए थे। वे ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि एक सास और दामाद को नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को चिढ़ाते मौज मस्ती करते थे। मैं सोचती थी कि माँ से इस बारे में बात करूँगी, लेकिन वह मेरी माँ थी, कैसे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं पाती थी। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ। शुरू से ही बाहर आती जाती थी, नौकरी करती थी, इसलिए जब तुम्हारे पास समय हो तो बाहर घूमने चला करो। मेरे पति ने कहा, आप आज तैयार रहना, मैं जब ऑफिस से आऊँगा तो घूमने चलेंगे। मैंने सोचा कि शायद मैं भी साथ में जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरी माँ तैयार हो गई। उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा कि तू भी चल हमारे साथ। मेरे पति ऑफिस से आकर हॉर्न दे रहे थे। मेरी माँ जल्दी जल्दी मेरे पति की बाइक पर घूमने चली गई। वे दोनों बहुत देर बाद रात को जब घर आए तो मैं खाने की टेबल पर उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मेरे ससुर जी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। मेरे पति और मेरी माँ हंसते बातें करते हुए आ गए। मेरे पति ने कहा, शिखा, तुम अभी तक खाने की टेबल पर बैठी हो, तुमने टाइम नहीं देखा, खाना नहीं खाया क्या? मैंने दबे मन से कहा कि आप लोग भी आओ, सब साथ में खाते हैं। मेरी माँ ने कहा, शिखा, बुरा मत मानना, हम दोनों तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। मेरा दिल बुरी तरह आहत हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मैं अपनी माँ के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ देखने में बूढ़ी नहीं लगती थी। वह ऑफिस जाती थी, इसलिए खुद को हमेशा मेंटेन रखती थी। अच्छे कपड़े और मेकअप करती थी। वह खूबसूरत भी थी। इन दिनों अक्सर मेरी माँ मेरे पति के साथ घूमने जाने लगी थी। शादी के 1 साल हो गए थे, लेकिन कभी मेरे पति मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए थे। मेरी माँ के ऊपर क्यों इतने मेहरबान थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे कभी नहीं पूछते थे कि शिखा, तू भी चलेगी हमारे साथ? दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते, घर में बैठते, हंसते मुस्कुराते। कुछ दिनों से माँ मुझे कमज़ोर लगने लगी थी। मैं सोच रही थी कि माँ को क्या हो गया, वह कमज़ोर क्यों होती जा रही है। वह बाहर का तीखा खट्टा ही ज़्यादा खाती थी, घर में भी नींबू अचार ज़्यादा खाती थी। एक दिन मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं डर गई, भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया है। जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऐसी बात कही जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस कोने में जाकर अपना मुंह छुपाऊं। उसने मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी माँ गर्भवती हैं, इसलिए इन्हें चक्कर आ गया है, थोड़ी कमज़ोरी है, खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दो। डॉक्टर के जाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बहुत रोई, क्योंकि इन सब की ज़िम्मेदार मैं थी। काश कि मैं अपनी माँ को इस घर में ना लाई होती। मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं थी।
मेरे पति मेरे पीठ पीछे मेरी ही माँ के साथ इतना घिनौना खेल खेल रहे थे, लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी थीं। मैं चुप तो नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने खुद को मजबूर किया। जब मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे बहुत लड़ाई किया। मैं गुस्से में बहुत गंदी गंदी बातें बोल गई। मेरे पति नाराज़ होकर घर छोड़कर चले गए। कोई भी लड़की यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी माँ और पति का अफेयर है। मैं तनाव में चली गई, लेकिन अभी भी मेरी माँ से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरे ससुर जी को जब यह सब बात पता चली तो उन्होंने कहा, बहू तू परेशान मत हो, सच्चाई जो भी होगी तेरे सामने ज़रूर आएगी। भले ही मेरी माँ गर्भवती हो गई थी, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि उनके पेट में पल रहा बच्चा किसका है। वह अभी तक मेरे घर में बेशर्मों की तरह रहती थीं। मेरे पति घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था। वह वैसे ही सजती संवरती घूमने फिरने जाती। मेरी माँ विधवा थी, लेकिन उनके पहनावे से जल्दी कोई समझ नहीं पाता था कि वह विधवा हैं। धीरे धीरे मेरी माँ का पेट बढ़ने लगा था। वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरे पति गुस्से में घर से चले गए थे। उनका कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, कैसे हैं। यह बात वहीं की वहीं थी। आखिर बच्चे का बाप कौन है? प्रेग्नेंट मुझे होना चाहिए तो मेरी जगह मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। एक दिन मुझे बाज़ार जाना था। माँ घर पर नहीं थी। वह बिना बताए पता नहीं कहाँ जाया करती थी। पूछने पर कहती कि तेरे पापा के रिश्तेदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन से रिश्तेदार हैं जो अचानक प्रकट हो गए हैं, क्योंकि पहले मम्मी ने मुझे कभी किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं बताया था। वह हमेशा कहती थी कि हमारा कोई नहीं है। मेरे ससुर जी भी मेरे साथ बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गए। वह बोले, बहू मैं भी साथ चलता हूँ, कुछ काम है। ससुर जी मुझे एक कॉलोनी में ले गए। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह बोले, बस आज से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसलिए बिना कुछ सवाल पूछे मेरे साथ चलो। वह मुझे एक घर ले गए। वहाँ की खिड़की खुली थी। उस खिड़की से जो नज़ारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरे सिर पर आसमान फट पड़ा। मेरी माँ एक 20 साल के लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैं अंदर पहुंच गई। मेरी माँ मुझे देखकर चौंक गई। उसके मुंह में अल्फाज नहीं थे। उसने मुझसे कहा, शिखा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, माँ आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपकी वजह से मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगाया। वे घर छोड़कर चले गए, मेरा घर बर्बाद कर दिया। माँ तुमने क्यों नहीं कहा कि ये मेरे पति का बच्चा नहीं है, बल्कि किसी दूसरे का पाप है? मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते थे, मैंने उन पर शक किया। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अब मेरे घर पर कदम नहीं रखना। मैं अपने ससुर के साथ घर वापस आ गई। ससुर जी ने कहा, बहू मैंने कहा था कि जो भी सच होगा वह सामने ज़रूर आएगा। मैंने चुपके से तुम्हारी माँ के ऊपर नज़र रखा था।
तब मैंने ये सब देखा। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ़ कुछ बोलता तो तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैंने यह सब तुम्हें दिखाया है। मैंने कहा, लेकिन अब मेरे पति कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे माफ़ी मांगना है। काश कि वह घर आ जाएं। ससुर जी ने कहा, बहू तुम चिंता मत करो, वह अपने दोस्त के घर में है। मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया है, अभी वह आता ही होगा। थोड़ी ही देर में मेरे पति घर आ गए। मैं उनके पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आप पर शक किया, जबकि मेरी माँ ही चरित्रहीन है। उसके पेट में किसी और का बच्चा है। यह बात मुझे आज पता चली है। आपको घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? मेरे पति ने कहा, मैं उन्हें माँ की तरह मानता था और तुमने मुझे उनके साथ ही चरित्रहीन बोल दिया। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या करता? मैं अगर कुछ कहता तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता, और अगर घर पर रहता तो रोज़ झगड़े होते। इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया था। उस दिन से कभी भी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन से मैं कभी अपने मायके वाले घर भी नहीं गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।